मैं इन्हें बात नहीं करने दूंगा चेयरमैन साहब। नहीं, आप डॉलर पे ही रहे हैं प्लीज। जी मैंने बता दिया, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। दोस्त मोहम्मद खान साहब बता दिया, इधर बात करें। बदतमीजी करने से, गालियां देने से तो मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी। आपने अगर गालियां दे दे के मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है तो आप कर सकते थे। 9 साल के भी में आपने लगाए, मुल्क के बेड़ा गर्क करके गए। सूबे का 100 अरब रुपए उसका डेट था, 900 अरब रुपए छोड़ के गए हैं आप। ये हंस रहे सारे, उनके पास हाजिरियां देते और यहाँ पर आकर हंस रहे। मैं नहीं सर, मैं बोलता हूं जी, मैं आपको बताऊं कि हम दिन के उजाले में मिलने वाले, ये रात के अंधेरे में मिलते, अभी हम मुझ पर हंस रहे हैं। देखिए सर, ये अजीब बात है सर। मैं आपको बताऊं कि SIFC ने और निगरान हुकूमत ने जिस तरह से जो हमारे बिजनेसमैनों का, जो हमारे इकोनॉमी का दिल जीता है, मैं कहता हूं तारीख में कभी भी नहीं होगा। आपने देखा कि डॉलर 340 तक गया और जब इन्होंने एक पेज पर होकर एक तरीके से इनको काबू किया तो आप देखें कि डॉलर 285 275 तक गया और मनी चेंजर रो रहे हैं कि जी हमारे पास डॉलर है, खरीदने वाला कोई नहीं है। इस जो डॉलर की जो जिस कदर जो बढ़ा है, इस तबाही के जिम्मेदार हम सब हैं, तमाम पार्टियां बशमूल हम। क्योंकि हमने किए थे। अब ये अजीब ये पीटना है कि उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने। अब हमें मुस्तकबिल का सोचना है। और मैं पाकिस्तान के अंदर जैसा जो है सेनेटर कामरान साहब ने बताया कि 303 रुपये 31 पैसे का था जब पाकिस्तान बना था, और आप उस वक़्त से लेके अगर 2018 तक आ जाएं तो वो 110 रुपये का हुआ। इसके अंदर हुकूमत आई, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 3 या 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगे और पता नहीं मुल्क टूट गया। सैलाब आए, जंगें हुई, कहत पड़ गए, मगर वो ज़लज़ले आए, मगर वो 110 रुपये का था 2018 में। और फिर 2018 से जब तब्दीली आ गई तो वो तब्दीली जो है वो 110 रुपये का जो है वो 184 पे छोड़ के गई, जिस दिन आखिरी हुकूमत थी इनकी। और एक हफ्ता बाद जब चली गई तब्दीली तो ये फरमा रहे थे इमरान खान साहब कि मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा, मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा। आप मुझे बताएं दुनिया में कौन सा वजीर आजम या अपोजिशन लीडर अपने ही मुल्क को बैंक करप्ट करने के लिए जो है वो पूरी कैंपेन चलाता है? जब आप एक ऐसे आदमी को जो इतने अहम पोजीशन पे रहा हो और वो मुल्क के अंदर कैंपेन चलाए मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए, तो फिर वो यही होगा जो हुआ था कि वो 110 से 184 और 184 से अब 290 पे आ गया। तो ये बुनियाद है इस मसले की। और देखें, और ये वाली बात भी समझें कि मुल्क जो है वो तरक्की करता है सच बोलने से। मुल्क सोशल मीडिया पे झूठे बयानियां बनाने से तरक्की नहीं करता कि आप जो है वो झूठी कहानियां गढ़ें। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई एक प्रोजेक्ट गिनवाने के लिए है, कोई एक मोटरवे गिनवाने के लिए है, कोई डैम गिनवाने के लिए है? कुछ गिनवाएं तो सही हमें कि आपने जो है वो डबल कर दिए कर्जे, आपने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और आप हमें डॉलर पे ही रहे हैं। मैं आप ये बता रहे हैं कि जी इतने का डॉलर हो गया जी। 184 रुपए का डॉलर किसने छोड़ा था मुझे बताएं। मुझे नहीं, मैं चेयरमैन साहब मैं फिर इन्हें बात नहीं करने दूंगा, मैं इन्हें बात नहीं करने दूंगा चेयरमैन साहब। नहीं, आप डॉलर पे ही रहे हैं प्लीज। जी मैंने बता दिया, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। दोस्त मोहम्मद खान साहब बता दिया, इधर बात करें अपना जी। आप इधर बात, चेयर से बात करें जी। तमीजी करते हैं यहाँ पे जी, तशरीफ रखें प्लीज सर। ये दोस्त मोहम्मद साहब जी। सर बात ये है कि बदतमीजी करने से, गालियां देने से तो मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी। आपने अगर गालियां दे दे के मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है तो आप कर सकते थे। 9 साल के भी में आपने लगाए, मुल्क के बेड़ा गर्क करके गए। सूबे का 100 अरब रुपए उसका डेट था, 900 अरब रुपए छोड़ के गए हैं आप। मुझे बताएं वो 250 डैम की तरह जिसके आपने वादे किए, वो 50 लाख नौकरियां की तरह जिसके आपने वादे किए। थैंक यू जी। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कुछ नहीं किया आपने। और आप हमें आपके रोजाना भाषण देंगे। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार मोहसिन साहब, मैं आपको देता हूँ। आप जी मैं देता हूँ आपको, दे देता हूँ जी सर। जी देखें, इतना
इतना संजीदा मौजू और इतना कामरान मुर्तज़ा साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे मौजू पर, और हम देखें कि यहाँ पर इस चीज़ में भी दस्ते गिरबान है एक दूसरे के। अब हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छी तजावीज़ दें अच्छे तरीके से कि किस तरह से काबू किया जा सकता है। मैं आपको ऑन द फ्लोर कहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि आपको कि इस तबाही का, इस जो डॉलर की जो जिस कदर जो बढ़ा है, इस तबाही के जिम्मेदार हम सब हैं, तमाम पार्टियां बशमूल हम। क्यों? क्योंकि हमने किए थे। अब ये अजीब ये पीटना है कि उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने। अब हमें मुस्तकबिल का सोचना है। और मैं दाद देता हूं इस निगरान गवर्नमेंट को, मैं दाद देता हूं हमारी जो फौजी क़यादत है SIFC को, कि आप देखें कि डॉलर ये हंस रहे हैं, सारे उनके पास हाजिरियां देते और यहाँ पर आकर हंस रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम दिन के उजाले में मिलने वाले, ये रात के अंधेरे में मिलते, अभी हम मुझ पर हंस रहे हैं। देखिए सर, ये अजीब बात है सर। मैं आपको बताऊं कि SIFC ने और निगरान हुकूमत ने जिस तरह से जो हमारे बिजनेसमैनों का, जो हमारी इकोनॉमी का दिल जीता है, मैं कहता हूं तारीख में कभी भी नहीं होगा। आपने देखा कि डॉलर 340 तक गया, और जब इन्होंने एक पेज पर होकर एक तरीके से इनको काबू किया तो आप देखें कि डॉलर 285 275 तक गया, और मनी चेंजर रो रहे हैं कि जी हमारे पास डॉलर है, खरीदने वाला कोई नहीं है। जनाब आला, इस तरह से होती है, ये होती है। और हमें इन पॉलिसियों को, जो पॉलिसियां जा रही हैं, उनकी हिमायत करनी चाहिए। और ये यहां पर मुतालबा करना चाहिए कि कोई भी हुकूमत आए इस तसलसल को बरकरार रखे, ताकि कारोबारी हजरात का एतमाद हो। अब हमारे यहाँ हमारे दिलावर खान साहब है, उन्होंने मुझे कहा कि दिनेश कुमार, मैं इस हुकूमत से खुश हूं कि हमारी पहले LC'यां नहीं खुलती थी, आज हमारी LC'यां खुल रही हैं, हमें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। तो जनाब मैं कहता हूं कि हमें दाद देनी चाहिए, किसी के खिलाफ वो नहीं करना चाहिए। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि तमाम जो भी सेनेटर हैं, जो भी आइंदा हुकूमत आए, इस तसलसल को बरकरार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।